नमस्कार, रउआ सभे के हमारे YouTube चैनल में स्वागत बा। हमारे YouTube चैनल का नाम बा सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस और रउआ सभे से अनुरोध बा कि इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी जा। अपन दोस्त, हित, नाता, गोतिया, पटीदार, अगल बगल हर जगह दबा के शेयर करी जा। ठीक बा, तो आइए आज देखते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में इंग्लिश का कौन सा पैटर्न पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा एक सेंटअप जारी किया गया है, एक डेमो जारी किया गया है। देखिए, यही है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल जो लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, और इसी का पूरी तरह हम लोग एनालाइज करेंगे कि 2024 में भी कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। तो आइए एक एक कर देखते हैं बाबू। चलिए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, गिव समथिंग टू ईट, खाली जगह आई शेल डाई। कह रहा है कि अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फॉर तो होगा नहीं, यहां बट होगा नहीं, कैन होगा नहीं, यहां पर अदरवाइज कर रहा है। अदरवाइज को ही कहा जाता है, एल्स कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 2 नंबर प्रश्न देख ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑल हिज खाली जगह इज स्टोलन। ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सब चीज क्या हो गया, चोरी हो गया है। बताइए, कोई बिस्तर थोड़ी ना चोरी करता है, कोई बिस्तर चोरी करेगा, नहीं करेगा। फर्नीचर होगा नहीं, लगेज में हमेशा एस लगता है, इसीलिए आंसर इसका होगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा लगेज होगा। जैसे सीजर्स में एस लगा रहता है, गगल्स में भी एस लगा रहता है, उसी प्रकार लगेज में भी एस लगा रहता है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वर्ब रहता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि आई बाउट, खाली जगह दिया हुआ है ए शॉर्ट। चलिए हम आपको थोड़ा बैक ले चलते हैं। हम अपने ऑफलाइन क्लास में बराबर बच्चों को बताते हैं कि प्रोनाउन होता है, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा होता है इंफेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेक्टिव प्रोनाउन में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा यहां पर दिया है आई बाउट दिया हुआ है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेक्टिव प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा रहता है। जैसे यहां पर आई लगा हुआ है तो इसके साथ लगेगा माई सेल्फ लगेगा। देखिए इसी ऑप्शन तो हिम होगा नहीं, हर होगा नहीं, इट होगा नहीं, एक ऑप्शन बच रहा है माई सेल्फ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास। कह रहा है कि वह इतनी कमजोर है कि वह एग्जाम पास नहीं कर सकती है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, कह रहा है चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए में दिया है सी इज टू डल टू पास, टू पास इज, डल इज, टू डल इज। यह तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। आइए देख लेते हैं रिमूव टू में कि सी इज टू, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। वह इतनी कमजोर है कि वह पास नहीं कर सकती है। इस सेंटेंस का अगर बनाइएगा आप रिमूव टू तो यही होगा, इसीलिए 4 का आंसर होगा ए नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 5 नंबर प्रश्न कि प्रवीण डज नॉट, खाली जगह विथ मोहन। दिया हुआ है एग्रीड होगा, एग्री होगा, टू एग्री होगा, एग्री में आईएनजी लगा दिया है। देखिए हम आपको ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, कि यहां पर कोई भी प्रश्न का हिंदी नहीं लगाना है। विदाउट हिंदी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से खेलकर आप सॉल्व कर सकते हैं। जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ, देखिए एग्री दिया हुआ है, इसमें ईडी लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें आईएनजी और इसमें टू लगा हुआ है। देखिए अगर ईडी और ईएन लगाइएगा, ईडी और ईएन लगाइएगा तो ये बन जाता है V3 बन जाता है या V2 बन जाता है। आईएनजी लगाइएगा तो V4 होगा। देखिए कमाल के बाद डज दिया है, डू ग्रुप, डू ग्रुप में आपको पढ़ाए हैं कौन कौन सा डू होता है, डज होता है और साथ में डिड होता है। और डू ग्रुप के तुरंत बाद अगर वर्ब का कोई ग्रुप आता है तो केवल V1 आता है। अब ऑप्शन में चारों में देख लीजिए V1 कौन सा है, यह तो V3 है, 2 + V1 दिया हुआ है, V4 दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन बी नंबर में V1 दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा
बी नंबर एग्री हो जाएगा। एग्री का मतलब होता है सहमत। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कि वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल, खाली जगह आवर हॉलीडे। कह रहा है कि हम लोग कब मिलते हैं। अच्छा तू ही बताओ हमने कब मिले नहीं जा। जब होली, दशहरा, दीपावली सब आवेला वो टाइम का होला कि दूर दूर से आदमी कहां जाला, घरे आ जाला। मतलब फेस्टिवल में बहुत सारे लोग जहां पर काम करते हैं वहां से छोड़कर चले जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं और वहां उनको अनेक लोगों से मुलाकात होता है। कब? हॉलीडे मतलब छुट्टी के दौरान। तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर दौरान के मतलब आ रहा है सेंस में, तो एट होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, बाई होगा नहीं, एक ऑप्शन बच रहा है ड्यूरिंग। इसीलिए 6 नंबर का आंसर जब भी होगा तो डी होगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, करेक्ट, अकबरवाज खाली जगह नोबलिस्ट किंग। यही कर रहा है कि अकबरवाज खाली जगह कर किस प्रोपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, किया जाएगा। ठीक है, तो अकबरवाज नोबलिस्ट, देखिए ईएसटी लगा हुआ है मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग जानते हैं बबुआ कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले केवल द लगता है, इसीलिए ए होगा नहीं, एन होगा नहीं, यहां पर द ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए 7 के आंसर जब भी होगा तो सी नंबर होगा। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जितना भी प्रश्न है सब प्रश्न को धुआं उड़ा दिया जाएगा। 2024 में पूछा भी है, देखिए कैसे धुआं उड़ा रहे हैं हम लोग। और जितने भी हमारे प्यारे मित्र साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दें और साथ में अपने मित्रों के पास जरूर बोल दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कह के मोती वाह, मोती ऑलवेज कर रहा है। देखिए मोती दिया है, मोती एगो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग में बताए हैं आपको पहचान, सिंगुलर वर्ब का पहचान है तो उसमें लगा रहता है V5, V5 होता है। तो कह रहा है कि मोती ऑलवेज खाली जगह। देखिए कमाल की बात, ना तो आपको हिंदी लगाना है और ना ही कुछ करना है, केवल बस आपको देख लेना वर्ब का रूप। देखिए मोती सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर मोती दिया हुआ है सिंगुलर, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए पेन तो चेंज कर लिया। दिया हुआ है मोती दिया हुआ है और यहां पर ऑलवेज और यहां पर पूछ रहा है। तो देखिए इट क्या होता है, इट होता है V1। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब V1 नहीं होता है, सिंगुलर वर्ब V5 होता है। V5 का पहचान है कि उसके अंत में एस लगा रहेगा, नहीं तो ईएस लगा रहेगा। तो इट होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन बचा हुआ इट्स, यही होगा। ईटिंग V4 नहीं होगा, ईट एंड V3 नहीं होगा। 8 नंबर प्रश्न था। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कहीं आपको दिक्कत समस्या होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। कह रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रिवेंट, देखिए सब में समान दिया हुआ है, सब में मी दिया हुआ है और कह रहा है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा टू के साथ V1 लगता है, प्रिवेंट मी टू गो देयर। टू के बाद तुरंत V1 का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यही ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ही हो गया फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया है बी। अब बताइए, आपको बताए हैं बी ग्रुप, बी ग्रुप बताया है। बी ग्रुप में कौन कौन होता है, इज होता है, एम होता है और साथ में आर होता है। इज होता है, एम होता है और आर होता है। इज एम आर, फिर वाज होता है, फिर वेयर होता है, चाहे वर होता है, इसे कहते हैं। इसके तुरंत बाद हमेशा V3 का प्रयोग होगा, नहीं तो V4 का प्रयोग होता है। V3 का जब भी प्रयोग होगा तो इसका
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किया जाता है, वॉइस में किया जाता है, जबकि बिफोर का प्रयोग कंटिन्यूअस सेंटेंस में कर दिया जाता है। देख लेते हैं, यहां पर दिया है बी, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद खाली जगह वर्ब दिया है, उसके बाद दिया है V1। अब बताइए बी ग्रुप के तुरंत बाद तो V1 का प्रयोग किया नहीं जाता है, तो इज होगा नहीं, ही के साथ नीड होगा नहीं क्योंकि इसमें एस और एस लगाना चाहिए था, तो होगा नहीं। कह रहा है कि नॉट बी देयर। अब देखिए यहां पर दिया है मॉडल वर्ब मस्ट, तो ही के साथ मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग कर देंगे, और मस्ट के तुरंत बाद V1 का प्रयोग होता है। कह रहा है ही मस्ट नॉट बी देयर, कह रहा है कॉन्फिडेंस है कि वह अवश्य वहां पर नहीं होगा। और आपको बता दे बाबू कि शुड का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग और साथ में मस्ट का प्रयोग, तीन को प्रयोग है। इस तीनों प्रयोग के बारे में आपको बता देते हैं, तीनों का उपयोग कहां किया जाता है। पहला बात कर लेते हैं शुड का। शुड का प्रयोग किया जाता है साधारण चीज में चाहिए के अर्थ में। जैसे देखिएगा जब किसी के घर में शादी उदी लगता है, ठीक है, अगुआ आता है देखने के लिए, तो अगुआ पूछता है हो कि का चाहिए, तो लड़का के बाबू डिमांड करेलन हमारा एगो मोटरसाइकिल चाहिए। वो कहता है कि हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब सेंटेंस एकदम सिंपल रहता है। उसके बाद उसके विचार किया जाएगा, तो वहां पर केवल शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात बताते हैं बाबू मस्ट का प्रयोग। देखिए मस्ट का प्रयोग होता है हमेशा अवश्य चाहिए के सेंस में। अब देखिएगा जैसे ही कोई मतलब शादी होने लगता है, जाता है, जयमाला डालने के समय कहता है कि जब तक हमारा सोना के सकड़ी ना मिली तब तक हम जयमाला ना डालम, कहता है सब। अब देखिए वहां पर कहता है कि जब तक हमें अवश्य सोना की सिकड़ी नहीं मिलेगा तब तक हम जयमाला नहीं डालेंगे। लड़का रूठ जाता है, उसको मनाने के लिए सिकड़ी दिया जाता है, अंगूठी दिया जाता है, तो उसी सब सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बात कर लेते हैं बाबू आउट टू का प्रयोग। देखिए यहाँ पर आउट टू दिया हुआ है। आउट टू का प्रयोग कब किया जाता है कि जैसे ही शादी खत्म तो ससुर लोग जाके बंधन खोले लो, माड़ो हिलावे लो। तो जब माड़ो हिलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, नैतिकता का भाव प्रकट किया जाता है। तब अब ससुरों लोग मांगे लो कि बंधन खुलाई मेरे को कुछ तन दे देती। तब लड़की वाला क्या करता है, उनको बंधन खुलाने के वास्ते उनको एक कहते हैं लो एगो बाछी ले लो, एगो ही पाड़ी ले लो, ये न कह लो हो यही है हो। तो वहां पर नैतिकता का भाव स्पष्ट करता है, इसीलिए वहां पर प्रयोग होगा, आउट टू का प्रयोग होता है। यही इसीलिए यहां पर जब भी प्रयोग होगा तो मस्ट प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 करें खाली जगह द ग्रास। देखिए यहां पर दिया हुआ है कीप ऑफ दिया हुआ है, कीप ऑन दिया हुआ है, कीप अवे, कीप ऑफ, ठीक है। यहां पर करे कौन सा होगा, तो यहां पर कीप ऑफ ग्रास होता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, करे खाली जगह चेयर इज रिक्वायर्ड। करे क्या प्रयोग होगा, मोर, मच, मेनी। आप बताइए, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता होता है ना हो। अब देखिए यहां पर दिया है एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड। देखते हैं कभी कभी घर पर रिलेटिव लोग आ जाते हैं तो चेयर घट जाता है, तो आदमी कहता है ना कि 2 स्ट्रेच चेयर लेते आइएगा, ना तो क्या पता 2 बेसी हित ना ताजी हम लोग, यही ना आदमी बोलता है। इसीलिए बाबू जब भी यहां पर आंसर होगा इसका डी आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि डू व्हाट यू वांट टू डू, खाली जगह डोंट डिस्टर्ब मी। कहता है कि डू व्हाट यू वांट टू डू, खाली जगह डोंट डिस्टर्ब मी, करे मुझे परेशान मत करो। करे यहां पर दाऊ होगा कि डैट होगा, सो तब क्या होगा, बट होगा। कह रहा है कि वाह डू व्हाट यू वांट टू डू, मतलब आप क्या चाहते हो, डोंट डिस्टर्ब मी। तो यहां पर क्या होएगा कि दैट मतलब होता है की, तो की के सेंस में हो रहा है जी कि डू व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, खाली जगह डोंट डिस्टर्ब मी, मैं परेशान नहीं हूं। लेकिन
लेकिन का सेंस ना होगा, हो कितना किसी को परेशान नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा हो कि इट वाज नॉट ए, खाली जगह दिया है, यहां पर एक्ट दिया है, एट ऑल दिया हुआ है। अब देखिए बाबू, कह रहा है कि पार्डन होगा कि ईडी लगेगा क्या, जी केबल कर, इट वाज नॉट ए, खाली जगह एक्ट एट ऑल। अब देखिएगा बाबू कि पहला बात की बी ग्रुप के तुरंत बाद कहियो V1 का प्रयोग ना हो बबुआ। बी ग्रुप के बाद हमेशा V3 ना तो V4, और V4 का प्रयोग कहां किया जाता है कि अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस में रहता है तो वहां V4 का प्रयोग करते हैं। और यहां पर देखिए बाबू ए वो लगा दिया है, ए लगा दिया है, तब जानते हैं कि ए एंड दी यानी आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो बताइए ए है तो यहां पर नाउन देखिए, यहां पर दिया हुआ है पार्डनेबल, एबल का मतलब होता है सक्षम, और कोई भी सेंटेंस में अगर एबल लगा हुआ है तो वह नाउन होता है। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को देखते हैं, समय को देखते हुए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि चूज द ऑड वन आउट, पेन पेपर मार्कर पेंसिल, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि चारों में भिन्न कौन है, अब भिन्न बताना है। कितना आसान सवाल है, हो पेन पेन से लिखते हैं, मार्कर मार्कर से भी लिखते हैं, पेंसिल पेंसिल से भी लिखते हैं, ये तीनों का काम है लिखना, लेकिन पेपर पेपर का काम है वो लिखना नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये तीनों से पेपर क्या है, अलग है, पेपर को पढ़ा जाता है और इन तीनों के द्वारा इस पर लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। करे कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहां पर देखिए 4 को दिया हुआ है। बहुआ रे कितना बार बता है ऑफलाइन क्लास में अपना कि यहां है ब्रेड एंड बटर दिया है फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में बताया है कि अगर इस सेंटेंस रहेगा निगेटिव में तो क्वेश्चन टैग रहेगा हमेशा पॉजिटिव में, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां पर बाबू लगा है हैव लगेगा ना, हो तो हैव लगा है तो क्वेश्चन टैग में भी होगा हैव। देखिएगा यहां पर डू कभी होगा, डू होगा नहीं होगा, डोंट होगा नहीं होगा, यहां पर एक ऑप्शन है हैव जरूर इसका प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए 16 का आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए हैव के बाद यू लगा हुआ है, अब यू बबुआ लगा हुआ है तो देखिए यहां पर नेवर निगेटिव है, अगर इसमें निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव होगा। देखिए यहां पर पॉजिटिव दिया हुआ है, इसमें देखिए यहां पर नोट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए 16 का जब भी आंसर होगा तो ए नंबर आंसर होगा। सत्रह नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है कि आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब उसके दिमाग से एकदम परे है, हो बताइए कोई भी चीज आपको दिमाग से परे लग रहा है तो उसे क्या कहिएगा, असंभव कहिएगा ना, वो असंभव। अब देखिए इसीलिए आउट ऑफ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। इरेस्टेबल का मतलब होता है जो लिखने योग्य नहीं रहता है, अनप्लेजेंट का मतलब होता है खराब, अनडिजायरेबल मतलब जिसका इच्छा आप लोग नहीं करना चाहिए, वही है अनडिजायरेबल। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, इम्पॉसिबल। आउट ऑफ क्वेश्चन का इडियम्स और फ्रेज का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल। अठारह नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे खाली जगह एट ए रिसोर्ट दिया है, इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्स, इज टू रिलैक्सिंग, इज रिलैक्सिंग। बहुआ रे टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन से खेल लेंगे, चुटकी में प्रश्न बन जाएगा बाबू। देखिए ये तो होगा नहीं, इज रिलैक्स्ड, यहां पर दिया हुआ है टू रिलैक्स, यहां पर दिया हुआ है इज रिलैक्सिंग। अब कह रहा है कि देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे खाली जगह एट ए रिसोर्ट, कह रहा है कि इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्स्ड, अब कह रहा है कि इज रिलैक्सिंग। अब बताइए इज रिलैक्स जब भी प्रयोग किया जाएगा तो बाबू कब किया जाएगा, पैसिव वॉइस में। बी ग्रुप में अगर इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा तो पैसिव वॉइस में, उसके साथ बाई लगेगा,
यहाँ पर बाई तो लगा है नहीं यहाँ पर, इसीलिए V3 का प्रयोग होगा नहीं। कर इज टू रिलैक्स, टू के साथ B1, इच के बाद टू का प्रयोग क्यों करेंगे भाई, कि देयर आइडिया टू हॉलीवुड इज रिलैक्सिंग एट रिसोर्ट। ठीक है, हॉलीडे के दिन क्या आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। चलिए ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न 19 नंबर देख रहे हैं। पढ़ना है बाबू दबा के, आप लोग के पास समय नहीं है, एग्जाम मात्र 2 महीना रह गया है। और जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के, चाहे आर्ट्स के, चाहे कॉमर्स के, जिनका भी इंग्लिश है वो सीरियस थोड़ा पढ़ाई कर लें, ऐसे समय अब बचा हुआ नहीं है। हाँ, आपको गारंटी लेते हैं कि आप अगर अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपका 90 नंबर से कम कभी नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। करा के हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड में करा पैसिव वॉइस। बाबू रे पूछ रहा है पैसिव वॉइस, देखिएगा यहां पर लगा है ईडिंग। आपको पैसिव वॉइस में एक बहुत बढ़िया तरीके बताए हैं कि अगर वर्ब की संख्या अगर एक हो एक्टिव वॉइस में, एक सेकंड बता रहे हैं बढ़िया से, रुकिए। एक्टिव वॉइस में वर्ब की संख्या एक हो, एक्टिव वॉइस में वर्ब की संख्या एक हो, तब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो बाबू एगो वर्ब बढ़ जाएगा। अगर 2 वर्ब दिया रहेगा तो बाबू 3 गो वर्ब हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब ऑप्शन से ही खेल लेते हैं। देखिए यहां पर दिया है V2 दिया है, हिज प्रोग्रेस के बाद दिया सेटिस्फाइड V2। अगर V2 दिया हुआ है तो एक्टिव भी है पास्ट टेंस में, तो पैसिव भी होगा पास्ट टेंस में। अब बताइए यहां पर किसी में ING लगा नहीं है तो सेटिस्फाई ING लगेगा नहीं, यहां पर एम लगाया है होगा नहीं, यहां पर हैव लगाया है होगा नहीं। देखिए बिना बताए तीनों ऑप्शन को हम छाट दिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब देख लीजिए। यहां देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज वेयर लगेगा क्योंकि पास्ट में है, और वाज वेयर के बाद दिया है V3, और देखिए यहां पर विथ प्रीपोजिशन लगा दिया है। पैसिव वॉइस में विथ लगाइए चाहे बाय लगाइएगा, उसी के साथ बी ग्रुप में V3 का प्रयोग किया जाता है। ये आपका रहा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं बाबू। कह रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल। हाँ देखिए आज के एंगेजमेंट पार्टी भी कैंसिल हो जा रहा है। हाँ भाई, अगर आप लड़का लड़की के मन से शादी नहीं करिएगा तो एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगा, जरूर होगा। कह रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल एज खाली जगह पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज। अब कह रहा है कि एंगेजमेंट पार्टी हो रहा था तब तो कुछ हित ना था गुर्ते पट्टार मुंह लटका ले लो, तो क्या होगा, कैंसिल ना होगा हो। इसीलिए यहां पर क्या होगा, सम मतलब होता है कुछ लोग अपना मुंह लटका लेते हैं, इसीलिए उस एंगेजमेंट पार्टी को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी शादी को तोड़ दिया जाता है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको इस प्रश्न समझ में आया गया होगा। तो जैसे ही हमारे विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लेते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है, बउआ रे सब प्रश्न के खोइया छोड़ा छोड़ा के पढ़े के बा। ठीक बा, जैसे बेदाम के खोइया छोड़ा के खाई जाला नो, ऐसा ही जितना प्रश्न सभन के खोइया छोड़ा छोड़ा के। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। करे कि रमेश हैज बीन एब्सेंट, खाली जगह फ्राइडे। ठीक है, कह रहा है कि फ्राइडे कब एब्सेंट है वो, फ्राइडे के दिन। और बताइए काम है काचा, बताए थे कितना बार बताए हैं बाबू ऑफलाइन क्लास में कि सिंस अ फोर, सिंस होता है दूसरा होता है फॉर। अगर कच्चा काम है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है फॉर का, कच्चा काम रहेगा तो वहां पर प्रयोग करिएगा फॉर का, अगर पक्का काम रहेगा तो वहां पर प्रयोग करते हैं सिंस का। अब देखिएगा करे फ्राइडे दिन तो रखा गुल कहिया सुख के, तो काम फिक्स बनू बबुआ, जैसे ही काम फिक्स होगा तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा सिंस का, इसीलिए फॉर का प्रयोग होगा नहीं, फ्रॉम होगा नहीं, बाई होगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं चिकन एंड राइस। हे बबुआ, आज के डेट में जितना लड़का लड़की सब खाली लेग पीस खाए पर जोड़। अब बताओ, जे खाई लेग पीस ओकरा शरीर के अंदर जाई मांस, तो मांस को पचाने वाले हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति मांस खाते हैं उनका पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसीलिए कबो मुर्गा का लेग पीस नहीं खाए के। प्रश्न देख लेते हैं, चिकन एंड राइस। अगर कोई भी अगर सेंटेंस में दो शब्द यदि जोड़ा के रूप में होगा, मतलब दाल भात चोखा, रोटी भुजिया, दही चीनी, अगर दिया हुआ है तो यह हमेशा सिंगुलर का बोध कराता है। उसी प्रकार चिकन एंड राइस भी किसका बोध कराएगा? तो सिंगुलर का बोध कराएगा। तो बताइए, सिंगुलर दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा होगा जी? बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, आर कभी होगा, हैव कभी भी होगा? नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई भोजन के बारे में बात किया जाता है हमेशा प्रेजेंट नहीं बात किया जाता है, इज। तो यहां पर लिख देंगे कि चिकन एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। हैड हैव के तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखिएगा, बड़ी भूलवाता है। कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कह रहा है कि नादल उन ऑल द मैच प्लेड इन पेरिस। कह रहा है कि नादल जो है जितना भी अगर पेरिस में खेला गया मैच है सबको क्या कर गया है? जीत गया है। सब जीत गया है, यानी कोई मैच नहीं हारा है, यही ना बात है। तो देख लेते हैं, कह रहे कि नदला डज नॉट विन ऑल द मैच प्लेड इन पेरिस। अब बताइए, डज नॉट विन ना, सब जीत गया है। नदलाल डिड नॉट लूज ए सिंगल मैच प्ले अगेंस्ट ए पेरिस। सही कह रहा है कि नादल जो है वो एक भी मैच क्या है? लॉस नहीं किया है, हारा नहीं है। तो दोनों का अर्थ तो सेम हुआ, इसीलिए ऑप्शन का बी नंबर जो होगा एकदम करेक्ट होगा, सही होगा। 23 का तो प्रश्न हो गया। 24, प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। करेक्ट, सी सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है कि नरेशन की भी कहानी है कि अगर यह रहेगा प्रेजेंट में तो ये भी रहेगा प्रेजेंट में, ये रहेगा पास्ट में तो ये भी रहेगा पास्ट में। अब बबुआ देख लेते हैं, एक जगह केवल चलता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो एक पार्ट अगर रहता है पास्ट में तो दूसरा पार्ट हमेशा रहता है प्रेजेंट में ही रहता है। ऐसा प्रश्न नहीं है। देख लेते हैं, ही सेज टू मी। अब देखिएगा, इनडायरेक्ट नरेशन कह रहा है कि देखिए डायरेक्ट में दिया सेज, तो सेज बदल जाता है टेल्स में, टेल में बदलेगा नहीं तो टेल्स में बदलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही दिया हुआ, ही के साथ टेल्स होगा, टेलिंग होगा नहीं, टोल्ड होगा नहीं, विल नहीं होगा। 1 के 24 का आंसर। देखिए, यही है कमाल। आइए हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़िए और एकदम ऐसे ही ट्रिक को सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। कह रहा है कि दे डिसाइडेड। देखिए बबुआ, ए दे डिसाइडेड खाली जगह द व्हाइट कार, गाड़ी के बारे में कर रहा है ना वो। कह रहा है कि अबाउट ऑन इन ऑफ। बबुआ, एगो गाड़ी किन के आइल बिया, तो गाड़ी के बारे में कोनो बात बतावल जाई, तो बारे में बताने के लिए हमेशा अबाउट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। करेंगे माई साइकिल डिड नॉट। बबुआ आ गया फिर डू ग्रुप के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, किसी का दूसरा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैव होता है V1, डिड होगा नहीं, हैड होता है V2, हैज होता है V5। देखिए V5 होता है, ये V3 होता है। यहाँ पर डिड के बाद हैज का प्रयोग होगा नहीं, डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो माई साइकिल डिड नॉट हैव, इसीलिए 26 का जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। 27 के देख लेते हैं, 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इट इज टाइम फॉर द बेल टू रॉन्ग। बहुआ एक बात बताएं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम। यदि इसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब जो होता है हमेशा V2 होता है। देखते हैं प्रश्न में, कर इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रॉन्ग। देखिए यहां पर ठीक दिया है, टाइम के बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद V2 आया है। हो कर रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस पूछ रहा है ना। चलिए ठीक है, एक्टिव वॉइस देखिए विल होगा नहीं, विल कहीं दिया है, होगा नहीं। अगला दिया है इट इज टाइम टू रिंग द बेल ना, रिंग्स द बेल इन टाइम। ठीक है, इसी का अगर मूल रूप लीजिएगा तो बन जाएगा रिंग्स द बेल इन टाइम। कह रहा है कि ही ब्लेम्ड खाली जगह फॉर द अगली सिचुएशन। बबुआ इसे बार बार बताए हैं, एगो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एगो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसके अंत में केवल सेल्फ लगा दिया जाता है। ठीक है, अब करे ही, तो ही के लिए देम सेल्फ होगा नहीं, इट सेल्फ होगा नहीं, योर सेल्फ होगा नहीं, एक तो ऑप्शन है हिम सेल्फ, इसीलिए 28 का आंसर होगा हिम सेल्फ हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फिर बबू आ गया, वो है कह रहा है कि भी खाली जगह बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को एक मूल वर्ड से और जाना जाता है लवरेरी। मतलब वहां जाइए, प्यार से आराम से बैठिए और प्यार से पढ़िए। अब वो प्यार से जहां बैठिएगा वहां हाला गुला करिएगा नहीं करिएगा। यह आपको अवश्य निर्देश दे दिया जाता है कि लाइब्रेरी में जब भी जाइएगा आराम से शांति से बैठिएगा और शांति से पढ़िएगा, निर्देश दे दिया जाता है। तो बताइए, अभी आपको बताए हैं कि अगर अवश्य का जहां प्रयोग किया जाएगा वहां मस्ट लगा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं, वी दिया हुआ है, वी के साथ डज नॉट, इसके साथ डू ग्रुप के बाद V1 का प्रयोग होता नहीं, ई होगा नहीं, एक मस्ट नॉट, एक मस्ट दिया हुआ है। अब बताइए कि लाइब्रेरी में जाकर हाला करिएगा आए कि शांति रहिएगा, शांति रहेगा ना। हो तो क्या लिखिएगा, मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट, मस्ट नॉट ना, वी मस्ट, हमेशा क्या रहिएगा, एकदम शांत रहिएगा इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाइएगा तो आराम से बैठकर पढ़िएगा। हाँ, हमारे जितने भी प्यारे मित्र साथी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे अनुरोध है कि जब भी लाइब्रेरी में जाइए तो आराम से शांति से बैठ के पढ़िए, इधर उधर ताक झांक नहीं करना है, आराम से इंतजाम से एकदम आराम से बैठना है और पढ़ना है। ठीक है, हम्म। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट आई वुड हैव, देखिए मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग हुआ है, हैव के बाद V3 का बेटर जॉब खाली जगह ही नीड। कर रहा है कि आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब। बबुआ बार बार अगर कंपैरेटिव डिग्री रहता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो केवल देन का प्रयोग किया जाता है। इस देन होगा नहीं, देयर होगा नहीं, डेट होगा नहीं, देन होगा। चलिए, रमेश इज हेल एंड हेट, हेल एंड हेट का मतलब होता है एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब साफ सुथरा होता है, तो एकदम आसान है, हेल होगा, हेल हेड होगा नहीं। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू, देखिए आइए 32 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वुमेन वेयर वेरी सेल्डम कन्विक्ट। अब देखिए यहां पर हार्डली दिया है, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर देन, सेल्डम, यदि सेंटेंस में लगा हो तो इसमें इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, और इन्वर्जन का हम जानते हैं कि हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद हमेशा आएगा हैड का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए यहां पर दिया है जी, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन में देखिए यहां पर इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए 32 का आंसर होगा सी नंबर। देखिए मोस्ट VBI प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। तैतीस नंबर प्रश्न कर रहा है कि ही सेड दैट, ही खाली जगह बी देयर कर रहा है। अब बताइए यहां पर बी दिया हुआ है, मतलब V1 दिया हुआ है, तो V1 दिया यानी मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, वुड दिया हुआ है, नीड दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, वांट दिया हुआ, वो अभी बताए कि सेट दिया हुआ है ना, हो
एक पास्ट में, दूसरा भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। देखिए पास्ट में क्या होता है, नीड पास्ट में होता नहीं, वांट पास्ट में कैन होता नहीं, एक ही ऑप्शन है वुड। कर ही सेड दैट ही वुड बी देयर, एक पास्ट में होता, दूसरा भी पास्ट में। चौतीस नंबर वो प्रश्न देख लेते हैं। कर है कि आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू, खाली जगह लास्ट वीक। कर है कि लास्ट वीक दिया है ना हो, एकदम काम क्या अभी बताया, कच्चा काम रहेगा तो वहां पर सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर का प्रयोग करेंगे, और काम जैसे ही पक्का होगा तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं पक्का काम के लिए, फॉर का प्रयोग करते हैं कच्चा काम के लिए। लास्ट वीक बता रहा है कि जो सट्टे वीक है बस वही में काम खत्म हुआ है, पक्का काम है, इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा, तो सिंस का प्रयोग होगा। कह रहा है कि देर आर 7 डेज इन ए, कह रहा है कि 7 दिन किसमें होता है, वीक। वीक के मतलब कमजोर, कमजोरी में होला हो ना, सप्ताह में 7 दिन होता है और सप्ताह के लिए वीक लिखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन में देखेंगे वीक होगा नहीं। वीकर मतलब एकदम कमजोर व्यक्ति, जो खैला भी एकदम टूट जाता है उसी को कहते हैं वीकर। चलिए वीक मतलब होता है सप्ताह, यही होगा। सिक के मतलब होता है बीमारी, तो होगा नहीं, इसीलिए 35 का आंसर होगा सी नंबर। 36 नंबर की बात कर लेते हैं। कर है कि द पुलिस, खाली जगह द थीफ। अब पुलिस के काम का है हो, चोर के पकड़ लेना। अरेस्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ना होती तो V1 दिया है, होगा नहीं। हैज के बाद V3 का प्रयोग होना चाहिए, देखिए यहां पर अरेस्टेड लिखना चाहिए तो ये होगा नहीं, अरेस्टिंग होगा नहीं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 का प्रयोग किया नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का प्रयोग किया था। पुलिस अरेस्टेड थीफ, चोर को पकड़ लिया, हो गया। प्रश्न संख्या 36 हो गया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। एक सेकंड बाबू, करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करे कौन सा होगा, देखिए कॉन्सेंट होता है तो CON, ई तो होगा नहीं, ई भी होता नहीं है, ई भी होता नहीं है, कॉन्सेंट का स्पेलिंग यही होता है CONSENT, इसीलिए 37 का आंसर होगा सी। बात कर लेते हैं बाबू 38 का। 38 का रहा कि दे शुड नॉट, खाली जगह ओपन द पुअर, ठीक है। करेगा दे शुड नॉट, यहां पर गलती दिया हुआ सेंटेंस, दे शुड, गरीब आदमी को हमेशा मदद करना चाहिए, हमें नैतिकता का भाव को स्पष्ट करता है। अगर नैतिकता का भाव को स्पष्ट करता है तो वहां पर देखभाल का बात आता है, इसीलिए दे शुड लुक आफ्टर अपॉन द पुअर, हमेशा गरीबों को देखभाल करना चाहिए। 38 नंबर प्रश्न था। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। कह रहा है कि देयर इज खाली जगह यूनिवर्सिटी, देखिए भुलवाने के लिए, अगर कोई भी वर्ड का उच्चारण अगर क ख में आ रहा है तो वहां पर ए लगेगा, अ में आ रहा है तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। इना के लइकाई में हमने के मास्टर पढ़ा होता उनका हो ए ई आई ओ यू, अगर ये पांचों रही नो तो एक कह जाला भाव, और जो सही बड़ भइला पर बाप मास्टर साहब तो गलती लगा तक पढ़ा दे। अब देखिए यहां पर यू लगा हुआ है, लइकाई के मास्टर के अनुसार आयन होगी चाहिए हो ना, ये गलत है। यहां पर होता है अ उच्चारण के आधार पर। अब देखिए यूनिवर्सिटी है, इसका उच्चारण हो रहा है यू, यस हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहां पर हो रहा है कख आ रहा है, तो कख में से आ रहा है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, तो ए का प्रयोग होगा, इसीलिए 39 का आंसर होगा ए। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, राजेश इज स्टिल शाउटिंग, खाली जगह। बबुआ कह रहा है कि क्या होगा, देखिए क्वेश्चन टैग अभी बताए हो, तो क्वेश्चन टैग में देखिएगा अगर पहला सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव में तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव में, अगर पहला रहेगा निगेटिव में तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में। तो देखिए स्टिल शाउटिंग, चिल्ला रहा है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, इज लगा है ना, हो इज लगा है तो आवाज होगा नहीं, ठीक है, नोट लगता नहीं, पहले होगा इजंट ही, क्योंकि पहला सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ है।
देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। करेक्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ट्रिवल। ट्रिवल होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, निलिजिबल होता है, ट्राइट होता है, फ्रिवोलस होता है। ये पांचों में का अर्थ होता है महत्वहीन, तुच्छ और नगण्य। अब बताइए अगर कोई व्यक्ति महत्वहीन है तो उसका उल्टा क्या होगा? महत्व वाला व्यक्ति होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स पूछ रहा है। रूरल का मतलब ग्रामीण तो होगा नहीं, लॉस का मतलब हारना होगा, आर्टिफिशियल का मतलब खुद से बनाया गया मतलब मैन मेड होता है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। तो ट्रिवल का एंटो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बबुआ हो तनी हमारे चैनल के सब्सक्राइब करे पर ध्यान देवे के बाद हमारे चैनल पर लगभग सब्सक्राइबर 400 हो गए बड़ा, तनी अगर दबा के शेयर कर दो कि 400 से तुरंत 800 हो जाए। 42 नंबर, कह रहा है कि द चाइल्ड इज वेरी टू मी। और बताइए कह रहा है कि द चाइल्ड इज वेरी, कोनो बच्चा केहू का होला? प्यारा होला नो, प्रिय होला नो बबुआ। तो यहाँ डियर का ना प्रयोग होगा। तो बताइए ये तो डियर होगा नहीं, डियर का मतलब हिम्मत होता है, होगा नहीं, डियरर होगा नहीं, डियर का मतलब प्रिय। इसीलिए 42 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 के आंसर बाबू बी होगा। 43 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि ही कैन नॉट पुट, ही कैन नॉट पुट खाली जगह विद सच इंसल्ट। अगर किसी व्यक्ति को आप इंसल्ट करिएगा तो उसी के बारे में पूछ रहा है पुट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? तो कह रहा है कि ऑफ होगा कि अप होगा। पुट के साथ ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का होता है तो ऑप्शन में होगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अगर इंसल्ट किया जाएगा तो उसे कहा जाता है पुट अप कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी होगा। पुट डाउन का मतलब यदि क्रिकेट खेलते हैं ना हो तो गेंदे को पकड़ते हैं आराम से नीचे गिरा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है पुट डाउन। चलिए बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण सवाल जो आपका 2025 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इसका संभावना लगभग 99% है। दिया हुआ प्रश्न कर नाइदर ऑफ टू मैन, करेगा नाइदर ऑफ टू मैन मतलब दो में से कोई एक भी नहीं। तो कोई दो में से कोई एक भी नहीं के लिए हमेशा अगर किसी भी सेंटेंस में नाइदर लगा रहेगा, आइदर लगा रहेगा, नॉन लगा रहेगा, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए नाइदर के साथ हैव का प्रयोग होगा नहीं, शुड का प्रयोग होगा नहीं, मे का प्रयोग होगा नहीं, हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि मे के तुरंत बाद हमेशा होना चाहिए मॉडल वर्ब के तुरंत बाद होना चाहिए V1, तो V1 तो होगा नहीं। यहां पर दिया हुआ डन, हैज हैव के तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए आंसर नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बाबा 45 नंबर में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट कौन सा सही है? देखिए ये होगा नहीं, आई नहीं होगा, ये होगा नहीं। रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, यही होगा, बी होगा, सी होगा 45 का आंसर। छियालीस नंबर प्रश्न कर रहा है कि ही सेड टू रीटा आई एम आई इल। देखिए यहां पास्ट में है, जैसे ही बनाएंगे इनडायरेक्ट वही पास्ट में चला जाएगा। देखिए सेज होगा, कभी सेज होगा नहीं, विल होगा नहीं। देखिए यहां सेड टू होगा नहीं, कहां से जब बनता है तो सेड बदल जाता है, तो सेड के बाद टू होता नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यहां पर आस, देखिए यहां पर प्रश्नवाचक दिया हुआ है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ रहेगा अगर डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट उसका बनेगा, तो उसमें हमेशा आस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 46 का आंसर हो गया। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि फाइंड आउट द थिंग, डिस्कार्ड दिया है, डिस्कार्डिंग दिया है, विल डिस्कार्ड
और डिस्कार्डेड। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि फाइंड आउट द दिया है तो द के बाद देखिए विल का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा, डिस्कार्डेड दिया है और डिस्कार्डिंग दिया है। आप बचपन में पढ़े होंगे, एक आता है जीरंड आता है, जीरंड आता है, एगो इन्फिनिटिव आता है, जीरंड आता है और साथ में इन्फिनिटिव आता है। तो जीरंड में क्या किया जाता है कि वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो सब्जेक्ट के काम करता है, और इन्फिनिटिव में क्या लगा देते हैं टू प्लस टू के साथ भी लगा देते हैं तो भी सब्जेक्ट काम करता है। ऐसे मूलतः सब्जेक्ट के काम नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। देखिएगा सब्जेक्ट के काम और कोई करता है तो नाउन करता है, नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा, नाउन करेगा, साथ में एडजेक्टिव करेगा, उसके बाद जीरंड करेगा, उसके बाद इन्फिनिटिव करेगा। मात्र यही 5 जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो अब बताइएगा यहां पर क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि द फाइंड आउट द के बाद देखिए यहां पर डिस्कार्डिंग थिंग, यहां पर मान लीजिए काम कर रहा है किसका, तो यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है श्रीलंका इज खाली जगह आइलैंड। अब बताइए श्रीलंका का है जी, बड़ा बढ़िया खूबसूरत एगो आइलैंड है, खास है, इसीलिए यहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो हो गया। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कह रहा है कौन सा सेंटेंस सही है बउआ रे, अभी बताए हैं कि कह रहा है कि आई डिड माई वर्क क्विक, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, आई डू माई वर्क क्विकिंग। देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताइए अगर नाउन और प्रोनाउन को जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ब का विशेषता बतला रहा है तो उसे कहेंगे एडवर्ब। बाबू यहाँ पर काम की विशेषता बतला रहा है, काम कैसे करता है, एकदम तेजी से करता है तो वेरी क्विकली होता है ना, हो एल वाई। देखिए किसमें लगा, आई डिड माई वर्क वेरी क्विकली दिया है, हो हाँ आई डिड माई वर्क वेरी क्विकली। अब देखिएगा, अब यहां पर कहिएगा कि डिड डू ग्रुप का प्रयोग के तुरंत बाद हमेशा डू ग्रुप में डू डज डिड आता है, तो डू डज डिड आता है तो अगर इसके साथ अगर नोट नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं बाबू कि टू ग्रुप, हैव ग्रुप, बी ग्रुप, नीड होता है, डेयर होता है, इसके तुरंत यह दोनों क्या करता है कि एक्जुलरी वर्ब का भी काम करता है और साथ में मेन वर्ब, दोनों का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है कि आई डिड माई वर्क क्विकली, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर देखिए वो एक प्रश्न आ गया, आई के साथ डिड नॉट दिया हुआ है, तो डिड नॉट दिया हुआ बाबू, तो डू ग्रुप के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का कैसा रूप आता है, तो V1 आता है। तो V1 में कौन होगा, V4 ING होगा नहीं, विल नो होगा नहीं, न्यू V2 होता है, होगा नहीं, ये V2 होता है, ये मॉडल वर्ब होता है, ये V4 होता है, और यह होता है V1 होता है। इसीलिए 50 के आंसर हो जाएगा ए नंबर। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, इफ यू इनवाइट मी, देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, अगर मैं राजा होता तो पूरे देश को बेच देता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो पूरे देश में रोजगार दे देता ना। आजकल के नेता मंत्री रोजगार आपके बगल में पैसा सब छीन लेता है सब, आज के नेता मंत्री का स्थिति हो गया है। इसीलिए अगर कंडीशनल सेंटेंस रहता है तो एक रहता है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा रहता है मॉडल वर्ब में उड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ यू, दूसरा दिया है आई के साथ कुड नहीं, हमेशा अगर कोई इच्छा की बात हो तो उसमें उड का प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग होता नहीं है। उड के साथ V1 हैव के, लेकिन यहाँ पर V3 होना चाहिए, तो उड के साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि हैव के तुरंत बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, कह रहा है कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है ना, गलती दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड, कह रहा है कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड, अच्छा कौन सा गलती है। अब देखिए कंट्रोवर्सी दिया हुआ है, कैंपेनिंग दिया हुआ है, सिक्रेटरी ACCRECT ए छोड़ दिया इसमें, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिसीजन। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, इसका मतलब होता है विवाद, इसका मतलब होता है निर्णय, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, इसका मतलब होता है सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव,
और कैंपिंग जानते हैं जी, किसी कैंपिंग का मतलब होता है कोई भी मतलब काम जो शुरू किया जाता है, कैंपिंग लगाया जाता है, मतलब चारों तरफ, ठीक है, कैंपेन। करे चूज द मिसस्पेल्ड, लो देखिए यहां पर गलती दिया हुआ है, मिसस्पेल्ड दिया है ना, तो मिसस्पेल्ड थोड़ी ना यहां पर होना चाहिए करेक्ट, क्या है, तो चारों देखिए मीनिंग सेम है और चारों में से कोई एक ही सही है, ठीक है। तो हारमोनी ना होगा, हारमोनी ना, हारमोनी होता है HRMONY, हारमोनी होता है, हारमोनी मतलब होता है मधुर या सुरीला, इसी से हारमोनिया बना हुआ है, इसीलिए 53 का आंसर होगा बी होगा। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। करेक्ट, सेरेमनी ऑफ क्रोइंग ए किंग, करेक्ट, सेरेमनी मतलब वैसा जगह जहां सेरेमनी लग रहा है, देखते हैं सेरेमनी लगता है शादी में भी लगता है, इंगेजमेंट भी लगता है, और सेरेमनी ऑफ क्रोइंग ए किंग वैसा जगह जहां पर राजा को ताज पहनाया जाता है, अर्थात राजा को तिलक दिया जाता है। तो उसका देखिए इसके इंग्लिश क्या होता है, डेमागोग का मतलब नेता होता है, ये होगा नहीं, कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, मतलब राजा का तिलक होता है, इसीलिए 54 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55। 55 नंबर क्या कर रहा है कि वी शुड थिंक, खाली जगह, देखिए मॉडल वर्ब के तुरंत बाद देखिए V1 का प्रयोग किया गया है, देखिए V1 है, दिस मैटर डीपली, कह रहा है कि वी शुड थिंक दिस मैटर, ठीक है, कह रहा है कि थिंक के साथ किस प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो वी शुड थिंक दिस मैटर, ओवर ना सोच रहा है जी, ओवर, ओवर का प्रयोग मतलब होता है कि थिंक के साथ यदि ओवर लगाइएगा तो किसी भी मैटर का क्या होता है एकदम डीपली सोचिएगा, चाहे आवश्यकता से अधिक यदि सोचिएगा तो वहां पर ओवर का प्रयोग प्रिपोजिशन का किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। बात करते हैं 56 नंबर का। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है बउआ कि टू रीड बिटवीन द लाइन, दिया हुआ है, कर कि इसका आंसर क्या होगा, तो टू रीड बिटवीन द लाइन का अर्थ होता है मूल निचोड़ प्राप्त करना, मूल निचोड़ समझना, ठीक है, गुप्त रूप से छिपा हुआ कोई शब्द में कोई मतलब क्लू है उसको कहना, तो इसका अर्थ क्या होगा कि टू रीड बिटवीन द लाइन मतलब छिपा हुआ बात को समझ जाना, देखते नहीं हो कौन इशारे इशारे में कहता है ठीक बानो, ठीक है, हो तो इशारे इशारे में बताया जाता है, मतलब गुप्त तरीके से बताया जाता है। अब देखिएगा करेक्ट कि टू रीड बिटवीन द लाइन, तो करेक्ट इसका क्या होगा टू अंडर द हिडन मीनिंग, सही बात है कि उसे गुप्त रूप से मतलब जो छुपा हुआ बात है उसको मालूम करना, उसी को कहा जाता है कि टू रीड बिटवीन द लाइन, मतलब लाइन एकदम ध्यान से पढ़ना। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ बाबू कि चूज द ऑड वंस आउट, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि चारों में से भिन्न कौन है, भिन्न के पूछ रहा है, तो भिन्न कौन सा है, तो देखिए स्कूल दिया हुआ है, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कॉलेज जाइएगा तो नॉलेज लीजिएगा मतलब पढ़िएगा, यूनिवर्सिटी में भी जाइएगा तो पढ़िएगा, स्कूल में भी जाइएगा तो पढ़िएगा, ऑफिस में कोई जरूरी नहीं है कि जाकर वहां पर पढ़िएगा, जाकर वहां पर काम भी करना पड़ता है, इसीलिए चारों में कौन भिन्न है, तो ऑफिस जो है एकदम भिन्न है। 58 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है खाली जगह शायद फियर बट वन से हु हट, देखिए यहां पर हु दिया हुआ है, तो हु और हुम का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, अगर एक में हु लगा तो दूसरा में हुम लगेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। विच का प्रयोग निगेटिव के लिए, निर्जीव के लिए किया जाता है, हुज होगा नहीं, बार बार हु का प्रयोग नहीं होगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड, कह रहा है कि फॉरबिड का सिनोनिम्स क्या होगा, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी को रोक देना, देखिए क्या होता है अलाउ का मतलब अनुमति देना, होल्ड का मतलब पकड़ के एकदम रखना,
और एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। अब देखिए प्रोहिबिट का मतलब भी होता है मना करना, इसीलिए 59 का आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है नकली और जाली, ठीक है। कॉपी का मतलब भी होता है नकली या जाली, नकली होता है। फोटो का मतलब भी होता है नकली होता है। क्लोन का मतलब भी डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल के मतलब होता है, ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक होता है, मतलब वही होता है, मतलब ओरिजिनल होता है, वास्तविक। और 60 हो गया, 60 जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था सब वर्ड से दिया हुआ था, ग्रामर से दिया हुआ था। तो चलिए, तो आज के इतना ही। हाँ, और हमारे जितने भी छात्र हैं, मित्र हैं, साथी हैं, उनसे अनुरोध है, एक बार फिर से उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा सनराइज केमिस्ट्री एंड इंग्लिश क्लासेस, बबलू सर आ जाएगा। और आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त साथी जो भी होंगे उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल, चलिए बाय।